दोस्तों नमस्कार। आज महाराणा सांगा की जयंती है और इस जयंती के मौके पर उनको सादर प्रणाम और नमन। महाराणा संग्राम सिंह 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले एक प्रसिद्ध राजपूत राजा थे जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने शानदार नेतृत्व और अटूट साहस के साथ 20 साल तक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य मेवाड़ पर शासन किया। 12 अप्रैल 1482 को राणा सांगा का जन्म मेवाड़ के शासक परिवार में हुआ था। राणा सांगा के पिता का नाम रायमल था। राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के लोधियों और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राणा रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी के लिए भीषण संघर्ष होता है। उन्होंने 1473 से 1508 तक शासन किया। राणा रायमल के बड़े पुत्र पृथ्वीराज सबसे योग्य राजा के रूप में उभरे। पृथ्वीराज ने मेवाड़ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मेवाड़ के महाराणा बनने के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने का प्रयास किया। राणा सांगा पृथ्वीराज के मेवाड़ के राज्य पर कब्जा करने के रास्ते में अड़े थे। उनके बड़े भाई पृथ्वीराज ने उन्हें हमेशा के लिए हटाने के लिए राणा सांगा की एक आंख को अंधा कर दिया। राणा सांगा को चित्तौड़ से भागना पड़ा और अजमेर में सुरक्षा की तलाश करनी पड़ी। फिर भी पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद राणा सांगा ने नियंत्रण प्राप्त किया और 1508 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी को संभाला और अपने अदम्य साहस, सैनिकों की कमान की वजह से उन्होंने एक बार फिर मेवाड़ की समृद्धि और आधिपत्य को बहाल किया। मुगल शासक बाबर भी उनकी प्रशंसा करता है। बाबर कहता है कि उस समय का सबसे महान भारतीय शासक उसके समकालीनों में से एक था जो उसके शासन की प्रशंसा करता था। अपने लंबे सैन्य जीवन के दौरान महाराणा सांगा ने लगातार कई मुस्लिम पड़ोसियों को भी हराया, विशेष रूप से दिल्ली के लोधी वंश को। अनेक राजपूत वंशों को उन्होंने एकत्र किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पहली बार तैमूरी सम्राट बाबर के विरुद्ध उन्होंने चढ़ाई की थी। आज राणा सांगा पर बस इतना ही। राणा सांगा को जयंती पर उनके सादर प्रणाम और नमन।